बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विद द नेम ऑफ एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ अपील टू कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। बेसिकली सम टाइम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का ये एतराज़ होता है कि भाई हमारे ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो ज़्यादा लगा दिया गया है। तो इसके हवाले से टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनका फिर एक प्रॉपर चैनल है जिसके मुताबिक आपको उस चैनल को फॉलो करते हुए यानी कि उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए वहाँ पर अपनी अपील करनी होती है। उस अपील से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड इसमें कर दूं कि जब अपील की जाती है तो अपील करने के लिए उनका एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है जिसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, उसे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कहा जाता है। यानी कि जो फॉर्म है अपील का, जिसे हम बेसिकली एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि उस तरह का एक फॉर्म होता है एप्लीकेशन टाइप का। तो आपने वो फॉर्म फिल करना है, फिल कर कर वो फॉर्म आपने क्या करना है, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करवाना है। और टैक्स डिपार्टमेंट में ये फॉर्म जब आप लोगों ने सबमिट करवाना है तो सबमिट करवाने से पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रख लेना है कि उसमें आपने वो वजह बतानी है, वो रीज़न बतानी है कि जिसकी वजह से आप वो अपील कर रहे हैं कि भाई क्या रीज़न थी कि जिसकी वजह से आपने टैक्स डिपार्टमेंट में ये अपील की है कि भाई मुझ पे जो है वो टैक्स ज़्यादा लगाया गया, यानी कि वो रीज़न आपने इसके साथ लाजमी डिफ़ाइन करनी होती है। अब ये अपील करने का तरीक़ेकार क्या है? कहता है हु कैन अपील, अपील करेगा कौन टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये ज़हन में रखनी है बात कि जब भी टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स से रिगार्डिंग अपील की जाएगी तो वो अपील हमेशा जो टैक्स पेयर है जिसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हुआ है ये वो खुद करेगा, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि ये अपील कौन करेगा, जो टैक्स पेयर है वो ये अपील खुद करेगा। यानी कि जो पर्सन जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया वो खुद ये अपील करेगा, कोई और इसके बिहाफ के ऊपर ये अपील नहीं कर सकता। अब जारी बात है इसका कोई ना कोई एक टाइम होगा, ये तो नहीं कि आप किसी भी वक्त आएँ और आकर ये अपील कर दें। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक टाइम जो है वो रखा हुआ है कि जब आपको पता चल गया कि आपके ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाया गया, आपकी कैलकुलेशन को लेकर जो है गवर्नमेंट ने कहा कि आपने सही नहीं की थी, अब आपका टैक्स इतना बनता है, तो देन आपने ये अपील विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर आपने गवर्नमेंट के पास जाकर अपना फॉर्म फिल करके उनको वहाँ पर क्या करना है, सबमिट करवा देना है, जिसमें आप ये बात उनको मेंशन करेंगे कि मेरे ऊपर टैक्स जो है वो क्या किया गया, वो ज़्यादा लगाया गया। नेक्स्ट उसके बाद अगले नंबर के ऊपर जो आप लोगों के पास पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है फ़ी ऑफ अपील। जारी बात है जब आप अपील कर रहे हैं तो उस अपील के अगेंस्ट आपको यहाँ पे उनकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर फ़ीस के क्राइटेरिया की बात करूँ तो फ़ीस में 1000 रुपीज़ फ़ीस तो फिक्स है। इस 1000 के बाद फिर अगले नंबर पे ये देखा जाता है कि जो अपील करने के लिए आ रहा है क्या वो कोई कंपनी का बंदा है। अगर तो कोई कंपनी का बंदा है तो वो 1000 एक्स्ट्रा पे करेगा, यानी कि 1000 उनका अपना और 1000 कंपनी के बंदे होने की वजह से आपको टोटल 2000 यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मैं किसी कंपनी का बंदा नहीं हूँ, मैं तो एक अपना टैक्स लेकर आया हूँ, मैं तो एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मेरे तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो गवर्नमेंट कहते हैं फिर 200 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि आपको टोटल 1200 जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कंपनी की सूरत में 2000 पे करना पड़ेगा, और जो वैसे इंडिविजुअल है या एओपी है कोई, तो वहाँ पे आपको कितना पे करना पड़ता है, आपको 1200 पे करना पड़ता है। 1000 फिक्स है, उसके अलावा ये ऊपर आपको अमाउंट्स पे करनी पड़ती हैं। अब जो मेन चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि वो बंदा जो गवर्नमेंट को ये कहने के लिए आया कि भाई मेरे पर टैक्स ज़्यादा लगाया गया, गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप पे टैक्स ज़्यादा लगाया गया, उस चीज़ को हम जो है वो चेक कर लेते हैं, यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम उस चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपका जितना भी टैक्स आपको बताया गया आप अपना वो सारे का सारा टैक्स यहाँ पर क्या करें, पे कर कर आएँ। आपका टैक्स लाजमी पे होना चाहिए, टैक्स पे होगा तो हम आपका जो केस है उसको सुनेंगे, उसमें आपकी बात भी सुनेंगे, अपना मौक़िफ़ भी यानी कि अपनी राय भी हम आपके आगे रखेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि डायरेक्ट मेरे केस को सुना दिया जाए और मेरा फैसला किया जाए फिर मैं टैक्स पे करूँगा, तो ऐसा नहीं है, पहले आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। जब आप अपना टैक्स पे कर देते हैं उसके बाद जारी बात है आपका जो फॉर्म है वो टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जमा हुआ होता है, आपने बाकायदा उसकी फ़ीस पे की होती है, और फिर ये देखा जाएगा कि क्या इस बंदे ने वो विद इन टाइम किया सब कुछ कि नहीं किया। देन उसके बाद हायरिंग ऑफ अपील। हायरिंग ऑफ अपील से मुराद ये है कि फिर ये देखा जाएगा कि भी बंदे के तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम जो जो उसके साथ रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी उसने क्या कर दी हैं, वो पूरी कर दी हैं। तो देन फिर जो कमिश्नर है वो क्या करता है, वो आपकी एक डेट फिक्स कर देता है कि भाई फ़लाँ डेट को आपके केस का जो है वो फैसला होगा, आपके केस की सुनवाई है, आपने बराए मेहरबानी फ़लाँ जगह के ऊपर आ जाना है। आपको बाकायदा जगह भी बताई जाती है कि जहाँ पर कमिश्नर बैठा होता है उसकी प्लेस बताई जाएगी, वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आपके केस का जो है वो क्या किया जाता है, वो डिसीजन कर दिया जाता है। अब डिसीजन जब वहाँ पर किया जाता है आपके केस को लेकर, तो डिसीजन जो है वो नॉर्मली 4 तरह के यहाँ पर डिसीजन होते हैं। डिसीजन में सबसे पहला जो डिसीजन है जिसमें ये कहा जाता है कि जी टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये कह दे हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं थी इसकी कैलकुलेशन में,
हमसे गलती हुई, हमसे जो है वो टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया, हो सकता है केस आपके फ़ायदे में आ जाए, आपकी फेवर में आ जाए। सेकंड आता है रिड्यूस द असेसमेंट। रिड्यूस द असेसमेंट से मुराद ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि हाँ यार गलती तो हुई है, इससे भी हुई है, हमसे भी हुई है, दोनों से गलती हो गई, ठीक है। समटाइम टैक्स डिपार्टमेंट से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं कि उनसे गलती नहीं हो सकती, उनसे भी हो सकती है। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हाँ यार गलती हो गई है, अब आप एक काम करें, आप जो ये रकम इजाफी इसके ऊपर चार्ज की गई है ना, इस रकम को यहाँ पर क्या करें, इसको कम कर दें। और तीसरे नंबर के ऊपर पॉइंट आता है इंक्रीज द असेसमेंट। इंक्रीज द असेसमेंट से मुराद यहाँ पर यह है कि टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि यार इसने बिला वजह हमारा टाइम जो है वो यहाँ पर क्या किया है, वो ज़ाया किया है। इस बंदे का कोई टैक्स वगैरह जो था वो इजाफी नहीं था, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है, टाइम ज़ाया किया गया, इसको थोड़ा सा ज़रा जुर्माना डालो, इसके जो है वो टैक्स की अमाउंट जो है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दें, ताकि इसको जो है ना नेक्स्ट टाइम पता हो कि ये हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना। अगर टाइम वेस्ट करेगा तो इस तरह से जुर्माना इसके ऊपर जो है वो डाल जाएगा। तो बेसिकली जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस तीन तरह के अभी आपको बताएं, या तो वो आपकी फेवर में आएगा कि भी आप सही हैं, या वो आपके अगेंस्ट जाएगा कि भी आप गलत हैं, लिहाजा हम आपकी जो है वो टैक्स की अमाउंट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर रहे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट वहाँ पे यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट फैसला करेगा ठीक है भाई इसका टैक्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करें, रिड्यूस कर दें। या लास्ट जो फैसला होता है अनूल द असेसमेंट। अनूल द मतलब यहाँ पर है कैंसिल कर देना, या फिर टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी असेसमेंट जो आपकी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये तो आपने की सारी की सारी गलत हुई है। आप जो है वो हर बार इस तरह से करते हैं, अपनी कैलकुलेशन खुद गलत करते हैं और आके टैक्स डिपार्टमेंट को गलत कहते हैं। समटाइम ऐसे भी कुछ लोग टैक्स डिपार्टमेंट में बार बार अपनी जो है वो अपील करते हैं जिनकी जेन्युइन मिस्टेक्स होती हैं। तो फिर ऐसी सूरत में गवर्नमेंट बार बार एक ही चीज़ के ऊपर नहीं आती, गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई ये बंदा रिपीटेड है, इसने तो हर बार किया हुआ है, तो हम जो है इसकी इस वक्त जो है कैलकुलेशन को यहाँ पर क्या करें, कैंसिल कर रहे हैं। अब ये जितना भी काम है यानी कि अपील करना, अपील करने के बाद आपके केस का फैसला होना, ये सारे के सारे अगर प्रोसीजर की बात करूँ तो ये जो प्रोसीजर आप लोगों का होता है इसके लिए मिनिमम टाइम जो है वो बेटा आप लोगों का 4 मंथ्स का होता है। मिनिमम टाइम 4 महीने का मिनिमम आपका जो है वो इसके अंदर टाइम होता है, और मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 मंथ होता है। 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 मंथ से ऊपर नहीं जाता ये 6 मंथ के अंदर अंदर आपका जो केस है उसको उसके आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स के जमा करवाने के बाद आपने अपना टैक्स भी पे कर दिया होता है। टैक्स पे कर देने के बाद उसकी टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको डेट भी अनाउंस कर दी जाती है और आपके केस का फैसला भी हो जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका ये टाइम जाता है वो 6 मंथ से एक्सीड नहीं करता। जो भी डिसीजन होता है वो सारे का सारा डिसीजन आप लोगों का 6 मंथ के अंदर अंदर कर दिया जाता है। नॉर्मली तो वैसे टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि जो भी केस हमारे पास आया वो केस हम जो है वो विद इन 60 डेज जो है उसको एंड कर दें, यानी कि 30 डेज का टाइम जिसमें आपने अपनी अपील की टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कि भी मुझ पर टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाया गया, 30 डेज का टाइम वो, और नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते हुए आपका केस का फैसला उसी वक्त सुना दिया जाए। लेकिन इन केस अगर ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए टाइम, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये मैक्सिमम आप लोगों का 6 मंथ के अंदर अंदर आपके केस का जो है वो क्या किया जाता है, वो डिसीजन आपको सुना दिया जाता है। और जो भी डिसीजन आपका होता है वो फिर आपको जारी बात है आप वहाँ पर होते हैं वो आपको पता चल जाता है इन केस। और वो फिर जो केस का फैसला होता है वो सारे का सारा फैसला आपके टैक्स डिपार्टमेंट में आगे कमिश्नर को फॉरवर्ड भी कर दिया जाता है, यानी कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसके पास आपके केस का जो फैसला होता है वो पहुंचा दिया जाता है कि सर ये केस का फैसला जैसे आपने कहा था हमने इस केस का जो है वो फैसला वगैरह किया तो ये अब आपके पास है। अब जारी बात है टैक्स डिपार्टमेंट में एक कमिश्नर तो नहीं होता, काफ़ी सारे कमिश्नर्स वहाँ पर होते हैं, तो फिर हर एक को जो है उसके फैसले से आगाह कर दिया जाता है कि भाई इस बंदे के केस को लेकर हम लोगों ने ये वाला डिसीजन यहाँ पर किया है। और ये जहन में रखिएगा कि इन केस के अगर हम लोगों को जो डेट दी गई है कि भी फलां डेट के ऊपर जो है वो हमारे केस का फैसला होगा या हमारे केस की सुनवाई होगी और हम उस डेट को वहाँ पर नहीं पहुँचते उस केस की सुनवाई के दौरान, तो ऑटोमेटिकली जारी बात है आपने अपनी भी राय तो वहाँ पर देनी है ना कि भी क्या आपको उसके अंदर मिस्टेक नजर आई, आपसे भी पूछा जाता है वहाँ पे, आपसे भी क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन इन केस अगर हम लोग वहाँ पर नहीं टाइम पर पहुँच पाते तो ये ध्यान में रखना ये अदालत का असूल है कि फिर जो डिसीजन है वो हमेशा आपके अगेंस्ट जाएगा, वो कभी भी आपके हक में नहीं होगा। अब अगर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल के ऊपर जाऊँ तो मज़ीद डिटेल में मैं आपको ये बताऊँगा इसके अंदर कि हम सिर्फ और सिर्फ जो अपनी अपील है ना वो कमिश्नर की हद तक नहीं करते। कमिश्नर के अगर डिसीजन से हम लोग जो हैं वो सेटिस्फाई ना हों तो फिर हम ये केस जो है वो आगे एपोलेट ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं। अब एपोलेट ट्रिब्यूनल में जिस वक्त ये केस जाता है तो उसमें आगे से 2 तरह की कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि हम खुद केस लेकर गए, कंडीशन नंबर 2 कि हमने कमिश्नर ने खुद हमारा केस आगे रेफर कर दिया। 2 अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर।
एक ये है कि अगर हम अपने केस को एपोलेट ट्रिब्यूनल के पास लेके जाएंगे, यानी कि टैक्स की बनी हुई जो अदालत है उस अदालत में लेकर जाएंगे कि वो अदालत फैसला करे, हम कमिश्नर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर हमें उस अदालत की भी फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो डिसीजन था उस डिसीजन से कमिश्नर को भी लग रहा था कि नहीं यार मैं थोड़ा सा जो है ना डिसीजन जल्दबाजी में हो गया, जल्दी जल्दी फैसला हो गया, हो सकता है मुझसे मिस्टेक ना हो गई हो, अगर कमिश्नर आपको वहाँ पे रेफर कर देगा ना तो फिर आपको उस अदालत की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो प्रोसीजर ऑफ अपील है उसमें नेक्स्ट हम अपना यही देखेंगे कि एपोलेट ट्रिब्यूनल को जिस वक्त हम अपना केस रेफर करते हैं तो एपोलेट ट्रिब्यूनल का क्राइटेरिया उसके अंदर क्या है। देन एपोलेट ट्रिब्यूनल के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है हाई कोर्ट का आता है। हाई कोर्ट के अंदर भी हम अपनी अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद जो है वो हमारे पास आती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो हम अपने जितने भी केसेस हैं उनकी अपील कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली टैक्स डिपार्टमेंट में जितने भी मामला हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम एपोलेट ट्रिब्यूनल तक जो है वो एंड हो जाते हैं, वो उससे आगे नहीं जाते। या कमिश्नर जो फैसला सुना देता है, कमिश्नर कहता है ये फाइनल डिसीजन है मेरा, क्योंकि कमिश्नर जो है वो जारी बात है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो वो कभी भी इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करता। तो इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब डिस्कशन करेंगे तो वो डिस्कशन हम लोग करेंगे एपोलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के बारे में, कि अगर हम टैक्स की बनी हुई अदालत में जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस अदालत को कहते हैं कि भाई आप हमारे केस का फैसला करें, हम पे जो है वो टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो कितने दिनों में डिसीजन करती है, कितने दिनों में हमने वहाँ पर एप्लीकेशन अपनी जमा करवानी है, उसकी फ़ीस क्या है, उसमें डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है। तो इंशाल्लाह वो सारे का सारा फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे।